Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome to my YouTube channel Math and Math. Today we are going to solve exercise 10.3 question number 13 in this video. तो इसमें हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। एक आइडेंटिटी है कि ये वाला इसके इक्वल है। तो सबसे पहले हमने एक साइड चूज़ करनी होती है, तो हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड चूज़ करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड चूज़ करेंगे और जो हमने वन पेज सोल्यूशन बनाया हुआ है इस एक्सरसाइज का उसकी तरफ चलेंगे। तो हमने ये साइड चूज़ कर ली, साइन 3 थीटा बाय कॉस थीटा। लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे कॉस 3 थीटा बाय साइन थीटा। अब देखते हैं वो जर्नल स्टेप्स जिनसे मैंने दावा किया था कि तमाम एक्सरसाइज हम कर सकेंगे। अल्लाह के करम से हमने क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट किया था और क्वेश्चन नंबर 13 तक हम आ चुके हैं। और जो इसमें सिर्फ एक 9 था उसमें हमने 10.4 का फार्मूला यूज़ किया और वो मैंने आपको बताया कि ऐसी इसकी वजह बनी है कि 10.4 का वहाँ पर हमने फार्मूला यूज़ किया है। तो अभी चलते हैं इसकी तरफ। तो सबसे पहले हमारे पास हमने देखा कि ये हाफ एंगल का है कि नहीं है। तो यहाँ पर 2 थीटा था, यहाँ पर थीटा था, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है ये हाफ एंगल का क्वेश्चन है। जब हाफ एंगल का क्वेश्चन हो तो आपने एक साइड चूज़ करनी होती है और स्टेप नंबर 1 होता है उसको रिड्यूस कर लें साइन और कॉस में, यानी कि इनके अलावा कोई और आपको वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ना नज़र आए। टैन, कॉट, कॉसिकेंस और सीकेंस अगर लिखा हुआ है तो उनको भी टैन को साइन बाय कॉस लिखकर कॉट को कॉस बाय साइन, कॉसिकेंस को 1 बाय साइन और सीकेंट को 1 बाय कॉस लिख लें। तो यहाँ पर आपने देखा तो आपके पास पहले से ही साइन और कॉस में था, साइन थीटा कॉस, कॉस थीटा साइन, तो ये पहले से ही साइन और कॉस में है। स्टेप नंबर 2 होता है आपने लेना होता है LCM, टेक LCM एंड क्रॉस द फार्मूला। तो हम LCM लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि स्टेप नंबर 1 तो यहाँ पर हुआ है, तो अभी हम लेने जा रहे हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। साइन 3 थीटा को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? साइन थीटा से। इसी तरह कॉस 3 थीटा को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? कॉस थीटा से। और नीचे वाले आपस में क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई, कॉस थीटा और साइन थीटा। अब स्टेप नंबर 1 को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ था। आपने एक LCM लेना है, दूसरा अगर 2 डिफरेंट एंगल्स आ जाएं, एक अल्फ़ा होगा एक बीटा, तो ये फार्मूला क्लोज करना है। यहाँ पर आप देखें तो साइन अल्फ़ा साइन बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा लिखा हुआ है, तो ये फार्मूला है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा का, यानी कि कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला है। तो अगर आप इसको तरतीब से लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो ये फार्मूला है कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का ये फार्मूला है। अल्फ़ा यहाँ पर 3 थीटा है और बीटा क्या है? कॉस थीटा है। तो हमने फार्मूला क्लोज करना था, कॉस कॉस साइन साइन, कॉस कॉस साइन साइन, दरमियान में प्लस है या माइनस है? दरमियान में प्लस है, तो प्लस हो तो कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला लगा दिया। जबकि नीचे वाले वैसे ही आ जाएंगे, कॉस थीटा साइन थीटा। 3 थीटा में से अगर थीटा माइनस करें तो ये बन जाएगा कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा साइन थीटा। अब आपने दूसरा स्टेप कर लिया। थर्ड स्टेप होता है रिक्वायर्ड हाफ एंगल फार्मूला। यहाँ पर मैंने रिक्वायरमेंट से बताई थी कि आपने इक्वल की दूसरी साइड देखनी है। अगर वहाँ पर इसका ट्वाइस हो एंगल तो आपने सबको 2 में कन्वर्ट करना है, और अगर थीटा हो तो सबको आपने थीटा में कन्वर्ट करना है। जब इक्वल की दूसरी साइड देखी तो वहाँ पर एंगल था 2 थीटा, यानी कि थीटा जो सा है वो काबिल कबूल नहीं है। इस थीटा से हमने जाना है 2 थीटा पर। अब आपके पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक क्या है? साइन वाला फार्मूला और एक है कॉस वाला फार्मूला। तो यहाँ पर साइन एन थीटा और कॉस एन थीटा 2 फार्मूले हैं। एन इज इक्वल टू 1 है जो गिवन है, क्योंकि यहाँ पर भी 1 थीटा यहाँ पर भी 1 थीटा, तो एन की जगह पर जब आप 1 पुट करते हैं, ठीक है, तो ये वाला फार्मूला यहाँ पर क्योंकि थीटा बाई 2 है, यहाँ पर क्या है? थीटा, तो ये फार्मूला यहाँ पर नहीं लगेगा। साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा हमारे पास लिखा हुआ है, साथ क्या है? 2 है, तो यहाँ पर 2 की कमी है। आप 2 से मल्टीप्लाई भी कर दें और 2 से डिवाइड भी कर दें। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद आप किस पे पहुँच गए? फार्मूले पर, के साइन 2 थीटा का फार्मूला है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। 2 भी है हमारे पास, साइन थीटा भी है और कॉस थीटा भी है, तो नीचे जो फार्मूला बन जाएगा, ऊपर तो कॉस 2 थीटा ऐसे ही आ जाएगा, नीचे आ जाएगा साइन 2 थीटा।
2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो इसको हमने लिख दिया किसके इक्वल है, साइन 2 थीटा के। अब हमारे पास एंगल जो सा है हाफ एंगल का फार्मूला मतलब यूज़ हो चुका है। अब हम देखते हैं दूसरी साइड, तो दूसरी साइड क्या लिखी हुई है, कॉट। तो हमें पता है कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉट होता है, तो क्या बन जाएगा 2 कॉट 2 थीटा, जो कि क्या है आपके पास राइट हैंड साइड है। तो बहुत इजी है आपके पास। पहला स्टेप साइन और कॉस में कन्वर्ट करना, दूसरा स्टेप एलसीएम लेना। अगर डिफरेंट फार्मूलाज हों तो आपने मतलब डिफरेंट एंगल्स हों, एक 2 थीटा, एक थीटा, एक अल्फा, एक बीटा, तो इनमें से कोई फार्मूला लग जाएगा। स्टेप नंबर 3 में 2 फार्मूलाज हैं, साइन एन थीटा और कॉस एन थीटा। अगर थीटा से डबल की तरह मतलब इधर साइड पर क्या होता है, थीटा बाई 2 होता है इधर थीटा, अगर इधर 2 थीटा होगा इधर थीटा होगा, इधर 4 थीटा है इधर 2 थीटा है, इधर थीटा है तो इधर थीटा बाई 2 है। इसी तरह यहाँ पर 2 थीटा है तो यहाँ पर थीटा होगा, यहाँ पर अगर थीटा है तो यहाँ पर थीटा बाई 2 होगा। यहाँ पर मैंने इसकी फॉर्म भी लिख दी है। तो अगर 2 थीटा से थीटा में जाना हो तो ये फार्मूला इस तरह यूज़ होगा, और अगर थीटा से 2 थीटा की तरफ आना हो तो ये साइड से हम ये वाली साइड लिखेंगे। तो ये हमने रिक्वायरमेंट के मुताबिक यूज़ करना होता है। कभी लेफ्ट हैंड साइड फार्मूला ओपन करना है, कभी फार्मूला क्लोज करना है, कभी फार्मूला ओपन करना है, कभी फार्मूला क्लोज करना है। इसको आपने अपने ज़हन में बिठा लेना है। फार्मूला सिर्फ यही दो हैं, इनसे आप n को 1 पुट करके n को 2 पुट करके, इसी तरह n को 1 पुट करके n को 2 पुट करके ये बना दें। सम टाइम कॉस को साइन में और साइन को कॉस में कन्वर्ट करना पड़ा हमें कुछ क्वेश्चंस में, उसमें हमने ये वाली कन्वर्जन यूज़ की। और ये सारे के सारे इन्हीं 4 स्टेप से हमने क्वेश्चंस किए हैं। 80% तकरीबन क्वेश्चन इन 4 स्टेप से हो जाता है। 1-2 स्टेप्स होते हैं सिंप्लीफिकेशन के, जो मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई है। 9.4 से हम उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो होप सो अभी तक वो आपको आगे होंगे। और ये भी क्वेश्चन उसी तरह था, पहले से साइन कॉस में कन्वर्ट था, हमने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद फार्मूला क्लोज किया, ठीक है, फार्मूला क्लोज कर दिया। फार्मूला क्लोज करने के बाद हमने 2 से मल्टीप्लाई भी किया और 2 से डिवाइड भी किया। नीचे आपके पास दोबारा से क्या बन गया, पूरे का पूरा फार्मूला बन गया हाफ एंगल का। क्यों हमने क्लोज किया है ये फार्मूला, क्योंकि इस साइड पर थीटा था और जो दूसरी साइड थी उस पर 2 थीटा था, हमें 2 थीटा से 2 थीटा की तरफ जाना था, हमने फार्मूला क्लोज कर दिया दोबारा से हाफ एंगल का। और ये आपके पास कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉट होता है। तो आपने पढ़ा है कॉट 2 थीटा, और ये भी मैंने स्टेप नंबर 1 पे लिखवाया हुआ है कि कॉट है, तो उसको हम कॉट जो है कॉट 2 थीटा है उसको कॉस बाय साइन लिखते हैं। तो अगर आपको मेथड पसंद आया, हमने जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इससे किए हैं, आप मज़ीद इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने जहन में बिठाएं इस चीज़ को। 1 पेज सोल्यूशन जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और मैंने किया भी है, इंशाल्लाह वो आपके साथ मिल जाएगा आपको चैनल पर। उसमें 9.4, 10.2, 10.3 और 10.4 एक पेज पे मैंने बताए हुए हैं कैसे डिफरेंट्स हैं, कैसे आपने डिफ्रेंशिएट करना है ये क्वेश्चन कौन सी एक्सरसाइज में से इन चारों में से, और उसमें कौन सा आपने फार्मूला यूज़ करना है। और सब के जनरल मेथड हैं कि कोई भी इनमें से सवाल आए, जैसे ही आप सवाल की पहचान करें आप उन 4 स्टेप से इनको कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ।